ए भैया छोड़ो, अरे जो है भैया छोड़ो। अरे बीडीसी साहब आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? अरे भाई ठीक है यार, बड़ी लग गई है। आजादी मुबारक हो भाई साहब। अरे भैया आपको भी आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। कसम से। अधिकांश लोग तो मैंने सुना था कि 1947 में आजाद हो गए थे, कुछ लोग 2014 में आजाद हुए, और आज जो मुझे आजादी महसूस हो रही है भाई साहब, मैं क्या बताऊं, दर्द तो हो रहा है लेकिन पैसे भी मिले हैं भाई साहब। पैसे मिले? पैसे भी मिले। ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, आपको बढ़िया मिले होंगे। और फिर 15 दिन कैसे गुजरे आपके? अरे मत पूछो भाई, लाठी लेकर खड़े रहे, ऐसे आंख तक लगने नहीं दे रहे थे। मेरे साथ तो 4 आदमी परमानेंट रहे भाई साहब। बाथरूम भी जाऊं ना तो एक तो मेरे साथ जाए। अरे भैया बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। पूरा टाइम तमंचा मुंह में घुसेड़ के रख रहे थे। क्या करें? चुनाव लड़ने से पहले का सोचा थे। अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है हमको यार। अरे बीडीसी साहब आजादी मुबारक हो, मुबारक हो, आजादी मुबारक हो। तमंचा तो नहीं है भाई साहब, तमंचा कहा भैया, माइक है, ये माइक है, माइक है भाई साहब। आप लोग चुनाव जीते हैं ना? चुनाव तो हम नहीं, पत्नी जीती है भाई साहब। और आप खुद जीते हैं? नहीं, हम भी जीते नहीं है, पत्नी ही जीती है हमारी। तो आप काहे करहा काहे को रहे भाई बीडीसी साहब? अरे बहुत मारा भैया जी, बहुत मारा है। तो बता दिए, बता दिए तो। अरे नहीं, ये नहीं बताना था, ये नहीं बताना था। नहीं, हमको कुछ नहीं मारा, नहीं है, हमको मारा नहीं है। ठीक है, हम लोग सब ठीक है। किसने मारा आपको? गोवा में घूमने गए थे हम तो। गोवा में घूमने गए थे? देखिए ना, ये हार अगर बीडीसी तो चुनाव खत्म हो गया, ब्लॉक प्रमुख बना दिया गया, तो अभी तक आप ये हार काहे नहीं उतारे भाई? अरे तो इसी की तो कीमत है भाई साहब, इसी की कीमत है और इसी की सजा भी है भाई साहब। दर्शकों, आपने देखा कि जो हालात इन वीडीसी सदस्यों की है, ऐसे ही हालात तमाम सारे वीडीसी सदस्यों की है। उनको आजादी मिली है 14 अगस्त को 3 बजे के बाद, जब वे वोट डाल चुके थे। वोट डालने के बाद, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव तय करने के बाद उनको आजादी मिली। 31 जुलाई को मतगणना स्थल से, किसी को किसी के घर से, किसी को रास्ते से, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से जो पकड़ा गया, उसके बाद आज 14 अगस्त को इन लोगों को आजादी मिली है। यूं तो 15 अगस्त का जो मामला आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन ये जो आजादी मना रहे हैं वो आज मना रहे हैं, क्योंकि असल मायने में जो वीडीसी सदस्य हैं उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव के बाद, उनको ऐसे अब आजादी मिली है। किडनैप हुआ, उठा के ले गए, कोई घूमने के बहाने, कोई कहीं के बहाने, और अभी भी बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये एक आपने नजारा देखा जो आप। अरे भैया जी जी, आप अनसुनी आवाज में रुपेश कुमार जी है ना? हाँ, मैं रुपेश कुमार हूँ। अनसुनी आवाज में आप सबका स्वागत है, लाइव चल रहा है। बिल्कुल बताइए मैडम, क्या हुआ? अरे ये लोग तो आ गए, लेकिन मेरे पति अभी तक क्यों नहीं आए हैं? भाई ये लोग तो वीडीसी हैं इसलिए आ गए हैं। आपके पति कौन से वीडीसी हैं? हम लोग भी भागलपुर से जीते थे बीडीसी। भागलपुर से जीते थे? हाँ जी। वहाँ से तो महिला सीट थी वो तो। हाँ, मैंने चुनाव लड़ा था और वो मेरे पति को उठा के ले गए। 15 दिन हो चुके। आपके पति कैसे दिखते हैं? हमारे पति बहुत सुंदर दिखते हैं। आपको क्या सबको सुंदर दिखते हैं, देखा आपने। लेकिन पतियों का हाल क्या हो गया है? जो बीडीसी सदस्य जीते हैं उसके बाद उनके हाल क्या हुए हैं? आज ये आप लोग कितने दिनों बाद के बाद आप लोग आजाद हुए हैं? भैया 23 साल से आजादी आजादी सुनते आए थे, और ये पता था कि आजाद देश में रहते हैं जी, पर एहसास आज ही हुआ भाई। आपको कब एहसास हुआ? हमको भी बिल्कुल अभी तनकी हुआ है हमको एहसास। अच्छा, हमको नहीं लग रहा था कि हम आजाद थे, आज पहली बार आजाद। 1947 में देश आजाद हुआ, पर आपको आज लग रहा है कि आप आजाद आज हुए? हुआ होगा भैया, हमको तो आज ही लग रहा है, हमको तो बिल्कुल अभी लग रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। हाँ, लगता तो है। लेकिन ये जो वीडीसी सदस्य हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम में, इनको 14 अगस्त को 3 बजे के बाद ही आजादी मिली है। और ये मोहतरमा कह रही हैं कि इनके पति कहाँ हैं। जी, कौन लोग ले गए थे उठा के? भाई साहब, लोगों का तो पता नहीं है। जैसे चुनाव जीते बाहर से उठा के लेके चले गए गेट से। 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं। प्रणाम, बधाई हो, बधाई हो। अरे बधाई हो, बधाई हो। किस चीज की बधाई हो? हमारे पति अभी तक मिले नहीं है। अरे पति तुम्हारे वहाँ बैठे तो हैं। कहाँ इनके बैठे पति? मेरे पति? इनके बाकी वीडीसी तो गाड़ी से आए, इनके पति कहाँ बैठे? जरा दिखाइए। आइए, आइए दिखाते हैं, देखिए, आइए। अगले वीडीसी को देखते हैं कहाँ बैठे वीडीसी। वीडीसी को देखिए जरा। ये देखिए भाई साहब। अरे तुम ठीक तो हो? कहाँ थे 15 दिन से?
अरे बस आया हूँ आज मैं, आज ही तक कितनी परेशान हो गई थी मैं घर में, बच्चे भूल गए कि पापा भी है घर में। क्या 15 गए, अभी आया हूँ बस, अभी अब ऐसे ही रहने दो अभी साहब। ठीक तो हो तुम? हाँ ठीक है। ऐसे क्यों बैठे हो? चलो। अरे मैं ऐसे ही सही हूँ, 15 दिन से ऐसे ही बैठा हूँ। अरे मोहतरमा इनको डॉक्टर को दिखाओ भाभी जी। अरे आप उठिए तो सही, आप उठ क्यों नहीं रहे हो? बीडीसी को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है। देखिए डॉक्टर साहब बैठी हैं वहाँ पे। डॉक्टर साहिबा मेरे पति को देखिए ना। 15 डॉक्टर साहिबा, बस मैं देख रही हूँ, मैं जरा वो न्यूज देख लूँ, मैं न्यूज देख लूँ। अरे इनको देखिए, इनसे बड़ी न्यूज कहीं नहीं होगी। इनको देखिए, अरे इनको उठा के ले गए थे, बीडीसी का चुनाव जीते थे मेरे पति, उठा के ले गए। 15 दिन बाद वापस आए। अरे, अच्छा तो ये भी बीडी से हैं, सारे बीडीसीओ का यही हाल है। क्या हुआ जरा देखना, इधर देखना, मुंडी इधर करना, थोड़ा इधर देखना, ये हाथ तो सीधा करो। अरे भैया हाथ सीधा करो, हाथ सीधा तो करो। अरे मुझे तो सिर तो ऊपर करो, फिर नीचे कर लिया, सिर ऊपर करो भाई। अरे अरे इनका तो पूरा बदन ऐसे ही अकड़ा हुआ है। 15 दिन से मुझे ऐसे ही बैठा रखा है, मैं ऐसे ही हो गया हूँ। डॉक्टर मुझे लगता है बहुत सीरियस बीमारी है, जाते जाते ही जाएगी। मुझे लग रहा है इसे हैबिटोफोबिया हो गया है। क्या हो गया? अरे हैबिटोफोबिया ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये ठीक कैसे होंगे डॉक्टर साहिबा? अरे ये थे कहाँ इतने दिनों से? कहाँ थे? इनको पता होगा, उठा के ले गए थे कुछ लोग, पता नहीं कहाँ थे। जब से गए तो अच्छे खासे, जब उठाया था तब तो अच्छे खासे लंबे चौड़े मुर्गियाँ बन चुके हैं। समझ नहीं आ रहा। मुर्गों के साथ रह रह के मुर्गा हो गया मैडम। अरे ये कुछ बताओ तो सही, सीधे खड़े हो पा रहे हो? यहाँ बैठिए, यहाँ बैठो। अरे ऐसे ही अच्छा अरे, लग रहा है। 14 दिन से मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मेरी आदत पड़ गई ऐसे ही। इन्हें बहुत खतरनाक तरीके से हैबिटोफोबिया हो गया है। हे भगवान! डॉक्टर साहब क्या हुआ है? ये बीडीसी साहब आपके पास आए हैं, इनको क्या हो गया? इनको एक हैबिटोफोबिया करके एक बीमारी हो गई है। क्या होता है उस बीमारी में, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? ये जहाँ पर ये होंगे वहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में थे जहाँ इनको ये हैबिट हो गई है। अच्छा। और ये इस तरह से इनके दिमाग में हावी हो गई है कि इनकी नसें और इनका जो शरीर हो गया ना पूरा, हाँ। ये इसी तरह से मतलब मुझे लगता है ना मुर्गा बना के रखा गया होगा। मुर्गा बना के रखा गया होगा। तो ये मुझे लग रहा है ये बिल्कुल मुर्गे, ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं, मुर्गे वाली हरकत कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ ये बिल्कुल मुर्गे जैसे चल फिर रहे हैं, ऐसे ही खुद रहे। कहाँ गए थे आप? इनके परिवार से हैं क्या? जी मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। और बीडीसी भी हैं आप इनकी? जी। मैं इनकी नहीं, मतलब लोगों की बीडीसी आप ही हैं? जी जी। तो बीडीसी सदस्य आप हैं, तो आपके पति को कहाँ ले गए थे ये लोग? कौन ले गए थे उठा के? कौन लेके गए थे बताओ ना, कुछ तो पता होगा। अरे जिस दिन चुनाव जीते थे उसी दिन उठा के ले गए मुझे, और आज आजाद हुआ हूँ 14 दिन बाद। तो आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आप सही से रिएक्ट करिए, कुर्सी पे बैठ जाइए ना। 14 दिन तक हमें ऐसे ही बैठा लिया रखा है, आदत पड़ गई है पूरा ऐसे ही। ऐसी मुर्गा बना के रखा 14 दिन आपको? जी जी। और कितने मेंबर थे वहाँ पर आपके अलावा? और भी थे, कई थे, 10 12 14 बीटीसी थे। तो सारे मेंबर्स को ऐसे ही बना रखा था? सारे ऐसे ही थे, कुछ वैसे थे, जैसा भी रखा उन्हें सबको अलग अलग रखा था। तो देख सकते हैं दर्शकों की बीडीसी मेंबर के हालात इसी तरीके के हैं। किसी को मुर्गा बनाया गया है, किसी को कुछ बनाया गया है, किसी को धनुष बाण बनाया गया, और जाने क्या क्या नहीं हुआ है। अब ये तो धीरे धीरे एक एक करके परत खुल रही है कि किस बीडीसी के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। बहरहाल डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बड़ी गंभीर बीमारी है और ये बीमारी जो है धीरे धीरे जाएगी। दोस्तों बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, वो पंचायत चुनाव ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या चुनाव की परिपाटी ऐसी ही होनी चाहिए? चुनाव इसी तरीके से होने चाहिए? और इसी तरीके से क्या हमारा लोकतंत्र जीवित होगा? लोगों को घरों से उठा के लेके गए, लोगों को मतगणना पूरी नहीं होने दी गई, डराया गया, धमकाया गया, लालच, पैसा, जाने क्या क्या नहीं हुआ है। रिसोर्ट में रखने से लेकर बदमाशी से लेकर सब कुछ हुआ इस उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में। अब जो ताजा मामला है आप देखिए, नैनीताल ले चलता हूं मैं सीधे। ठंडी वादियों में बरसात हो रही थी 14 तारीख को, और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डाले जा रहे थे और वहां पर किडनैप हो जाता है। 6-7 जो जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए थे, वो वोट डालने से महज, जैसे मान लीजिए यहां से वो वहां तक 50 मीटर की दूरी भी नहीं थी कि उनको पुलिस की मौजूदगी में सरेआम उठा के ले जाते हैं। और बेशर्मी देखिए कि वो जो मेंबर्स उठा के ले जाए गए, जब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया और हाईकोर्ट ने एसएसपी और जिलाधिकारी महोदय को तलब किया और जब फटकार लगाई, तब एक वीडियो कल देर शाम जारी हुआ है। उस वीडियो को जरा देखिए वीडियो को। अरे भैया हम तो बस घूमने आए थे,
बोटिंग का दिन था और हमने सोचा छुट्टी है, अपने दोस्तों के साथ मजे से घूमे। अरे बहुत अच्छा मौसम था, बड़ा सुहावना मौसम है नैनीताल का, घूमना बड़ा अच्छा। हम बस घूमने ही आए थे यहाँ पर। हाई कोर्ट से बड़ा क्या होता है? स्टेट की सबसे बड़ी अथॉरिटी हाई कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया और उसके बाद ये जो शर्मनाक वीडियो आया कि घूमने आए थे, तो आइए इन मेंबर्स से मैं बात करता हूं कि आखिर वो कहां पहुंचे थे और कैसे पहुंचे थे। भाई कहां पहुंचे थे आप, ये बताइए, घबरा क्यों रहे? तमंचा तो नहीं, तमंचा नहीं भाई, माइक है, अनसुनी आवाज का माइक है ये। हाँ बोलिए, घूमने आए थे हम। कहाँ घूमने आए थे? हम उतना ही बोलेंगे जितना हमें बताया गया। जितना किसने बताया था आपको? घूमने आए थे हम। अरे ये घूमने आए थे, आप कहाँ आए थे? घूमने आए थे भैया, कहाँ घूमने आए थे? यही नैनीताल में। आपको तो वोट डालना था ना जिला पंचायत का अध्यक्ष के लिए। नहीं, हमसे नहीं पता हमको कुछ भी, हम बस घूमने आए थे। बस घूमने आए थे, ये घूमने आए थे। आप कहाँ थी? आप क्यों वोट नहीं डाला आपने? आप कहाँ चली गई थी? वोट के चक्कर में सर बहुत दर्द हो गया था, सोचा थोड़ा घूम के फ्रेश हो जाते। हम लोग घूमने आए थे। आप भी घूमने आई थी? हाँ, सब घूमने आए थे। देखिए सब घूमने आए। आप कहाँ गई थी? जी बहुत, सबने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है और उधर गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हम लोग बस घूमने आए थे। ये भी घूमने आए थे। आप कहाँ थे सर? हम तो घूमने आए हैं बस। और जी आप बता सकते हैं? अरे हमें तो लगा छुट्टी है तो घूम ही ले फिर। और उस दिन जो वोट डल रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, वोट डल रहे थे, उसका क्या, वोट का इस्तेमाल नहीं करना था? नहीं, हमें बस इतना पता है कि छुट्टी थी, हमें घूमना था। भाई वोट भी डालना था ना, वोट क्यों नहीं डाला आप लोगों ने? हम एक दूसरे को किसी को नहीं जानते, फिर भी हम साथ घूमने आए हैं भाई। अरे एक दूसरे को कोई नहीं जानता, कौन कहां से जिला पंचायत सदस्य जीता है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन सारे के सारे एक सोफे पे बैठकर वीडियो जारी करते हैं कि हम सब घूमने आए थे अपनी मर्जी से। अपहरण की जो बात हो रही है वो गलत है, अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं वो गलत है। कि जो वीडियो में बयान आए वो इतने शर्मनाक हैं कि जिनको इस बात का बोध नहीं है कि जनता ने मतदान किया है उनके लिए, किस लिए, कि अध्यक्ष बनाना है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना है। और वोटिंग के दिन जिस तरीके से अपहरण हुआ, जिस तरीके से लोकतंत्र शर्मसार हुआ, जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई, आप सबने सोशल मीडिया पर उसको देखा है। वो वीडियो, अनंत वीडियो देखे हैं आपने, फिर भी उन वीडीसी की लानत देखिए कि वो शर्म से कहते हैं कि जिला पंचायत सदस्य होने के बावजूद भी कि हम घूमने आए हुए थे। कहाँ कहाँ घूम लिए आपने? नहीं, नैनीताल में घूम लिए, झील पे घूम लिए, भोटिया मार्केट में घूम लिए। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको पकड़ के लाया जाए, आपको लेके आया जाए। कहाँ है? अब सोमवार को फिर वोट होना है। आप 14 तारीख को अगर वोट डाल लेते तो फिर अब दोबारा वोट की नौबत नहीं आती। अरे वो तो हमारे दोस्त थे, बचपन के लंगोटिया यार थे, तो ऐसे चलता है थोड़ा जो बहुत। मारपीट कर रहे थे आपके साथ, जो मुंह पे कपड़ा बांध के लेके गए थे, दोस्त थे हमारे। सब दोस्त थे। आपके भी दोस्त थे क्या? नहीं, वो तो बस दोस्ती थे और आए थे, कह रहे थे तुम्हें सरप्राइज देते हैं, तो मुंह पे बांधा ढाका और ले आए। मुंह पे बांधा ढाका ले आया। आपको कैसे लेके गए? बस मुंह में ढाका भागा, उठाया और चल दिए चलो घूमने। हाथापाई भी हुई मैंने सुना। नहीं हाथापाई, प्यार से मारा, दोस्ती थे हमारे। दोस्ती में सब चलता है। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? बस ऐसे ही, बस सरप्राइज था। सरप्राइज तो बहुत अच्छे होते हैं ना, तो बस घूमने क्या आए बात है, थे। देखिए कितने सत्य वचन हैं इन जिला पंचायत सदस्यों के जो गायब हैं। आप क्या कहेंगी? भैया हमें भी सरप्राइज बहुत पसंद है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा तो हम भी बैठ गए। घूमने आए थे, सब घूमने आए थे। हाँ, बताइए। एक बात और कहेंगे, हाँ बोलिए। हम घूमने आए थे। घूमने आए थे। कहाँ आए थे आप सब लोग? घूमने आए थे। घूमने आए थे। घूमते रह जाएंगे। ये लोकतंत्र की चकरगन्नी है और इसमें घुमाने का काम चल रहा है। अपने दर्शकों से हम विदा लेंगे। शीतल, शालिनी, सुनील, रविंद्र, कश्मीर, सरफराज और मैं रूपेश बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारा लोकतंत्र कहां और किस दिशा में जा रहा है। सजग हो जाइए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।